मिस्टर चेयरमैन, इस वक्त जो आजादी मार्च हो रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि 1400 किलोमीटर ये आजादी मार्च चला है। 1400 किलोमीटर के आजादी मार्च जो कराची से शुरू हुआ, बलूचिस्तान और केपी से शुरू हुआ, किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन इस आजादी मार्च को, जो कि अपोजिशन का, पॉलिटिकल पार्टीज का फंडामेंटल राइट है और जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है, इसको रोकने के लिए तमाम अजला में कंटेनर लगाए गए और पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बनाया गया। उसके बावजूद 1400 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, लेकिन इंतहाई पुरअमन रहते हैं। एक हफ्ता होने वाला है, इस्लामाबाद के अंदर वो धरना दिए बैठे हैं, किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन दूसरी तरफ आप हुकूमत के अप्रोच और रवैये को देख लें कि एक ऐसा शख्स जो कि एमपीए 2 दफा रह चुका है, सूबाई वजीर रह चुका है, इस ईवान बाला का मेंबर रह चुका है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से उनको गैर मुल्की डिक्लेयर किया जाता है। शर्म की बात है, शर्म की बात है। मैं समझता हूं जो नादरा है और जो कौमी इदारे हैं जिन्होंने ये हरकत की है एक ऐसे शख्स के साथ जो कि एक पॉलिटिकल वर्कर है, एक पॉलिटिकल लीडर है, वजीर रह चुका है, एमपीए रह चुका है, इस ईवान का रुकन रह चुका है, जिसका बेटा अब भी पाक फौज के अंदर मादरी वतन की दिफा के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहा है। ये तौहीन है सियासी वर्कर की, और ये तौहीन है पाकिस्तान की शहरियों की। जिन इदारों ने ये काम किया है, जिन अफराद ने ये काम किया है, वो कौमी मुजरिम है। उनको लोकेट करना चाहिए और उनके साथ इस चीज का जो है वो हिसाब किताब करना चाहिए।